अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे और हमारे जो प्रिय एक्सपर्ट हैं राजेश बंसल सर, उनको जोड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, कल की जो सर ये गिरावट हुई है, क्योंकि बाजार ने कोशिश तो करी सर ऊपर आने की, एक बार हरे निशान में भी आया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कल की जो गिरावट आई है वो एक मुनाफा वसूली के तौर पे देखा जाए उसको, या फिर जो है दबाव आपको लग रहा है बढ़ता हुआ दिखेगा? अभी तो हर जी हम मुनाफा वसूली की तरह ही देख रहे हैं उसे, क्योंकि जी। एक शार्प प्राइस के बाद मैंने जैसे कल भी जिक्र किया था कि थर्ड वेव कंप्लीट होने के बाद एक फोर्थ वेव की करेक्शन आती है और इंडिकेटर भी ओवरबॉट हो गए थे, थोड़े बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी चार्ट्स पे बन गए थे। और ये अगर ये मुनाफा वसूली है तो आज ये रिवर्स हो जानी चाहिए, बस इतना ही मुनाफा वसूली में टाइम लगना चाहिए था। नहीं तो फिर अगर आज भी बाजार कल के लो के नीचे बंद हो जाता है तो चिंता का विषय होगा, क्योंकि हर जी 4 दिन की तेजी के बाद पहली बार कल बाजार प्रीवियस डे लो के नीचे बंद हुआ। तो पहला कल ऐसा दिन था जिसमें बाजार ने नया हाई नहीं बनाया, नया लो भी बनाया प्रीवियस डे के सामने, और उस प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद भी हुआ। तो अगर ये ट्रेंड आज भी कंटिन्यू हो गया तो जरूर चिंता का विषय होगा। अदरवाइज इसे हम मुनाफा वसूली ही मानेंगे अभी तो, और अभी भी हम पॉजिटिव ट्रेड की तरफ ही रहेंगे। ठीक है सर, पॉजिटिव ट्रेड की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि सर आपका इतने सालों का तजुर्बा है, तमाम चीज़ें आप देखते हैं मार्केट्स में, जिस तरीके से यहाँ पर जो सेबी की तरफ से, यहाँ पर रेगुलेटर की तरफ से नए नए नियम उठाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर एक और बड़ा नियम है यहाँ पे ब्लॉक विंडो को लेकर। सर आपने देखा होगा कल ये ऐलान होता हुआ दिखा है, यहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर साइज है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 करोड़ से बढ़ाकर यहाँ पे 25 करोड़ कर दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी भी जो है वो मैंडेट कर दी है यहाँ पे, और जो स्क्वायरिंग ऑफ जो है वो प्रोहिबिट कर दी गई है। मॉर्निंग में 8:45 से लेकर 9 के बीच में यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के तमाम तरह के नियम है। सर मैं देख रहा था, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? एक पॉजिटिव है, हमारा जो वॉच डॉग है, रेगुलेटर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर बार कुछ नई स्टेप्स ले रहा है, और ये मार्केट के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। इस स्टेप से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाने चाहिए। पोजिशन डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। अब सर मैं आज की बात करें हम लोग, क्योंकि कल आज वैसी सेंसेक्स की एक्सपायरी है यहाँ पे, तो आज का सेशन क्या वॉलेटिलिटी से भरा रहेगा, या फिर आपको लग रहा है कि जो 25,000 का आंकड़ा है वो बचा रहेगा? मेरे हिसाब से आज भी बचना चाहिए, और इसका बचना बहुत जरूरी है इस रैली के कंटिन्यूएशन के लिए। अगर एक कट जाता है, टूट जाता है, इसके नीचे बाजार बंद हो जाता है, या आधा पौना घंटा बाजार इसे सस्टेन कर जाता है, तो खतरा बन जाएगा। तो मैं नहीं मान रहा कि अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि फोर्थ वेव की करेक्शन है, फिफ्थ वेव एक और ऊपर आएगी, तो इसलिए बाजार को तेजी के दौर में बरकरार रहना चाहिए। पर साथ साथ ही एक बात और भी है, कल भी 2 बार सेलिंग पैटर्न देखे गए ऊपर के लेवलों पे। जब पहली बार बाजार 190 की तरफ गया था तब सेलिंग पैटर्न बने, और उसके बाद बाजार जब दोबारा इंट्राडे फॉल के बाद रिकवर होकर इंट्राडे दोपहर की तरफ ऊपर गया था, तब 120 से लेकर 135 के बीच में सेलिंग पैटर्न बने। तो कल 2 बार सेलिंग पैटर्न बने ऊपर के लेवलों पे। उससे पहले दिन यानी मंगलवार को भी 180 से 220 के सेलिंग पैटर्न बने थे। तो 180 से 220 तो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। इसके लिए बाजार को समय चाहिएगा, जैसे ही क्रॉस होगा एक नई रैली रिज्यूम हो जाएगी। और पर एक बीच में और रेजिस्टेंस बन गया है 125 के आसपास, वो उसको लिए भी बाजार को 1-2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है आज बाजार उसी रेंज में ही रह जाए, कल वाली रेंज में, ब्रॉडर रेंज में, ज्यादा बड़ी मूवमेंट कोई ज्यादा ना हो दोनों साइड पे। तो सर जो जो दो रेजिस्टेंस के लेवल बताए आपने, एक तो 25,200 हो गया और एक 25,130। 130 के आसपास छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया है, जहां जी कल एक बार थोड़ी सेलिंग देखी गई इंट्राडे में। जी। और 180 से 200 के बीच में तो 2 दिन देखी गई, तो थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। पर जैसे ही दोनों क्रॉस होंगे एक नई रैली रिज्यूम हो जाएगी। एक नई रैली रिज्यूम हो जाएगी। तो सर खरीदारी कहाँ पर करनी है और बिकवाली कहाँ पर? आज मॉर्निंग में, आज जैसे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, तो 125 से 135 के बीच में सेल कर सकते हैं। 160 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे 50 पॉइंट 101 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 25,050 की तरफ आता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन काट देंगे और बाइंग की सोचेंगे। 25,025 से 25,050 के बीच में हम बाइंग करने की सोचेंगे, और उसके स्टॉप लॉस बाइंग का रहेगा 24,970। अब हर जगह 24,970 कटता है तो बाजार को छोड़ देना है, क्योंकि बाजार खतरे में जा रहा है। अच्छा सर,
ठीक है सर, 24,970 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल, और बाकी सारे जो कि रुकावट के जो लेवल्स हैं वो बता दिए, जो क्रूशियल लेवल है जहाँ पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर ये पार होता है 25,130 छोटा सा रेजिस्टेंस, और उसके बाद 25,200, तो उसके बाद तेज़ी बनेगी। और अगर 24,970 आता है तो फिर इसके बाद गिरावट की संभावना और प्रबल होती हुई दिखेंगी। ये तमाम चीज़ें निचोड़ जो है निकल के आ रहा है। और सर जो आपने बता दिया यहाँ पे कि जो बिकवाली का है वो 25,125 से 135 की रेंज होगी यहाँ पर, स्टॉप लॉस 25,160 का है सर। यस, उसको ठीक ऊपर रखना जी। है मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में ही करना है, मॉर्निंग बाद में बाजार जाता तो नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और डिक्लाइन आपने बताया सर 25,025 और 50 विद स्टॉप लॉस 24,970 का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार सर।